ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज की वीडियो में आप जानेंगे पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली परमा एकादशी किस दिन है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, इस एकादशी का महत्व क्या है, इस दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो यह संपूर्ण जानकारी आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन प्रेस करें ताकि नए वीडियोज़ आप तक रोज पहुँच सकें। श्रावण अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सावन अधिक मास में भगवान विष्णु के साथ भोलेनाथ की पूजा आराधना का भी विधान है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। वैसे तो वर्ष में 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन जिस साल अधिक मास पड़ता है उस साल 26 एकादशी होती हैं। एकादशी तिथि विष्णु भगवान की प्रिय तिथि है और अधिक मास में श्री विष्णु जी को समर्पित है, इसलिए धार्मिक दृष्टि से इस एकादशी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। श्रावण अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस महीने में किए गए जप तप यज्ञ हवन दान से सहस्त्रों गुना फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास की परमा एकादशी धन संकट दूर करने वाली एकादशी मानी जाती है। इसके साथ ही इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। परमा एकादशी का व्रत अपने नाम के अनुसार परम सिद्धियां प्राप्त करने वाला व्रत है। शास्त्रों के अनुसार जब इस व्रत को यक्षों के स्वामी कुबेर जी ने किया था तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया था। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के दौरान 5 दिन तक स्वर्ण दान, विद्या दान, अन्न दान, भूमि दान और गौदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। परमा एकादशी व्रत 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 11 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 7:36 से शुरू होगा। एकादशी तिथि का समापन होगा 12 अगस्त शनिवार की सुबह 8:03 पर। परमा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 12 अगस्त को सुबह 7:28 से लेकर 10:50 तक। शनिवार के दिन राहु काल का समय होगा सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, क्योंकि राहु काल की अवधि पूरे 90 मिनट की होती है। एकादशी व्रत करने वालों को सुबह प्रातः काल 10:30 से पहले पूजा कार्य संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि राहु काल के दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पूजा और व्रत अनुष्ठान का संकल्प नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको आपके व्रत की पूजन की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इसलिए राहु काल से पहले ही आपको पूजा कार्य संपन्न करना चाहिए। परमा एकादशी व्रत का पारण 13 अगस्त 2023 को रविवार को किया जाएगा। व्रत पारण का समय सूर्योदय से लेकर यानी सुबह 5:06 से लेकर सुबह 8:50 तक है। इस अवधि में आपको व्रत का पारण करना है। पारण करते समय आपको ध्यान रखना है कि हरिवासर अवधि समाप्त हो जानी चाहिए। हरिवासर अवधि के दौरान व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर अवधि द्वादशी तिथि का प्रथम चौथाई भाग होता है। प्रथम चौथाई भाग में जब द्वादशी तिथि प्रारंभ होती है उस अवधि में हमें व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत 3 दिनों का होता है। 10वीं तिथि से प्रारंभ होता है और द्वादशी पर यह समाप्त होता है। 10वीं तिथि पर आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात में आप कोशिश करें कि अन्न ग्रहण ना करें। रात में आप फलाहार कर सकते हैं। इसके बाद अगले दिन एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ पीले कलर के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर जाकर दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद दीपक का पूजन करें और पूजन करने के बाद व्रत का संकल्प लें। हाथ में गंगा जल, तिल और फूल लेकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत का संकल्प लें और अपनी मनोकामनाओं को कहते हुए वह जल भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर दें। इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें।
तुलसी माता को इस दिन अर्घ समर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन माता के सामने दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए तुलसी दल महत्वपूर्ण होता है। तुलसी दल आपको एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो आप पुराने तुलसी दल भी भगवान विष्णु पर अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं। ऐसे में विष्णु भगवान की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करना चाहिए। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। पूजा स्थल के ईशान कोण में एक वेदी बनाकर उस पर सप्तधान रखें। इस पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। आम या अशोक के पत्तों से उस कलश को सजा दें। विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति जरूर स्थापित करें। दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध भरें और सभी देवी देवताओं का अभिषेक करें। इसके बाद जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात पीले पुष्प, ऋतुफल, तुलसी अर्पित कर धूप दीप व कपूर से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की और समस्त देवता देवी गणों की आरती उतारें। इस दिन विष्णु जी के मंदिर और तुलसी के नीचे दीपदान जरूर करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा भी जरूर देनी चाहिए। इस दिन भगवान की पूजा में सफेद तिल या काले तिल का उपयोग करना चाहिए। इस दिन पूजन में आपको अक्षत का उपयोग नहीं करना चाहिए। घर में भोजन में चावल बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। जो व्रत रखता है उसे निराहार रहकर फल और जूस पीकर ही व्रत का पालन करना चाहिए। आज के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। पुरुषों को दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। एकादशी का व्रत करने वालों को या जो व्रत नहीं भी कर रहे हैं उन्हें भी इस दिन पूर्ण सात्विकता के साथ रहना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से बचना चाहिए। दूसरों की निंदा और चुगली से बचना चाहिए। इस दिन घर में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए उनके नाम का जाप करना चाहिए। यदि आप व्रत करते हैं तो आज के दिन आप 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जरूर जाप करें। यह परमा एकादशी परम सिद्धियों को प्रदान करती है। यह 3 साल बाद ही प्राप्त होती है, इसलिए इस व्रत में आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण करते हुए उनकी शरण में रहें। एकादशी के दिन पीपल वृक्ष, तुलसी वृक्ष और बेल वृक्ष, इन वृक्षों के पत्रों को नहीं तोड़ना चाहिए। विष्णु पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि आप एकादशी के दिन किसी भी वृक्ष के पत्र को ना तोड़ें। एकादशी व्रत की पूजा के दौरान पूजा संपन्न होने के बाद आपको व्रत की कथा जरूर पढ़ना चाहिए। व्रत कथा के बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आने वाले वीडियो में आपको व्रत कथा भी सुनाई जाएगी, उसे भी आप जरूर सुनिएगा। परमा एकादशी का व्रत शनिवार के दिन किया जाएगा, तो ऐसे में आपको पीपल वृक्ष की पूजा विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि गीता में कहा गया है भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण साक्षात पीपल वृक्ष में निवास करते हैं। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पीपल वृक्ष में मीठा जल अर्पित करें। आटे से बना हुआ तिल का दीपक आप पीपल वृक्ष को अर्पित करते हैं तो स्थिर रूप से माता महालक्ष्मी निवास करती हैं। शनि ग्रहों की बाधाओं से दूर रहने के लिए संध्या समय पीपल वृक्ष पर सरसों के तेल से बना हुआ दीपक अर्पित करना चाहिए। इससे शनि से संबंधित समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। परमा एकादशी को कमला और पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी पर हर्ष नामक शुभ योग भी बन रहा है, जिसमें परमा एकादशी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। परमा एकादशी का व्रत रखना बहुत ही सौभाग्य की बात मानी जाती है, क्योंकि यह एकादशी हर साल नहीं बल्कि पूरे 3 साल में एक बार आती है। यह जानकारी आपको यदि अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।